नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे। पुष्कर सिंह धामी ने आज दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और भव्य समारोह में शपथ ग्रहण हुआ, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री धामी गंगा पूजन के लिए, गंगा आरती के लिए हरिद्वार पहुंचे। वो पहले आपको दिखाते हैं। हरिद्वार पहुंचने पर सीएम धामी का जोरदार स्वागत हुआ और यहां पुष्कर सिंह धामी ने पहले गंगा पूजन किया, जिसके बाद गंगा आरती में भी सीएम धामी शामिल हुए। पूरी आरती के दौरान सीएम धामी हर की पैड़ी पर मौजूद रहे और इस दौरान पुरोहितों ने सीएम धामी को आशीर्वाद दिया। सीएम धामी दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं और सबसे पहले वो हरिद्वार के ही दौरे पर पहुंचे। तो शपथ के बाद सीएम का गंगा पूजन, हरिद्वार पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। गंगा पूजन करने के बाद गंगा आरती में भी शामिल हुए। उस वक्त की तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो मां गंगा का आशीर्वाद लेने आया था। आज चूंकि ये काम फिर से शुरू हुआ है, प्रदेश हमारा आगे जाए, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, आने वाले दशक उत्तराखंड का दशक हो। हर प्रकार की बाधाएं, हर प्रकार के विघ्न जो भी रास्ते में आते हैं वो सब समाप्त हो, माँ गंगा का आशीर्वाद बना रहे, इसलिए मैं शपथ लेने के तत्काल बाद, और पिछली बार भी मैं यहाँ आया था और इस बार भी यहाँ आया हूँ, माँ गंगा के आशीर्वाद से आगे हमारा प्रदेश आगे जाएगा, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा, ये मैंने प्रार्थना की। उत्तराखंड के लिए आज का दिन ऐतिहासिक था। ये पहला मौका था जब मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम केंद्रीय मंत्री देहरादून पहुंचे थे, जिनकी मौजूदगी इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्यता प्रदान कर रही थी। परेड ग्राउंड में 20,000 लोगों की मौजूदगी में पुष्कर सिंह धामी ने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पुष्कर सिंह धामी ने लगातार दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में सीएम धामी ने शपथ ली और राज्य में नया रिकॉर्ड कायम कर लिया। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और इस बार यही बाजीगरी दिखाई है पहाड़ के प्रताप पुष्कर सिंह धामी ने। लगातार दूसरी बार पुष्कर धामी मुख्यमंत्री बने और परेड ग्राउंड में हजारों लोगों के बीच अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ ली। मंच पर पीएम मोदी के साथ केंद्र सरकार के बड़े मंत्री और बीजेपी संगठन के सभी बड़े नेता मौजूद थे और ईश्वर की शपथ लेते वक्त पुष्कर धामी की आंखों में चमक थी, क्योंकि राज्य की जनता ने और पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी है। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। पहाड़ में पुष्कर राज की वापसी हो चुकी है। मुख्यमंत्री धामी ने अपनी प्राथमिकताएं भी गिना दी। सीएम धामी ने साफ कहा कि उनकी सरकार लोगों के घर तक पहुंचेगी, आखिरी छोर तक पहुंचेगी और समस्याओं को समाधान करना ही उनका पहला और अंतिम लक्ष्य होगा। सीएम ने साफ कहा कि गुरुवार को पहली कैबिनेट होगी, जिसमें उनका लक्ष्य और विजन साफ नजर आएगा। हमारा संकल्प है जो विकल्प रहित है, उत्तराखंड के अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचे, शासन पहुंचे, हमारा विकास पहुंचे और 2025 जब हमारा राज्य 25 वर्ष का होगा, जब हम इसके सिल्वर जुबली वर्ष मना रहे होंगे, उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हमारी सरकार काम करेगी। सरलीकरण का मंत्र, समाधान का मंत्र और निस्तारण का मंत्र, ये मंत्र लेकर हम पूरी पारदर्शिता के साथ चीजों को सरल करेंगे। हमारी सरकार लोगों के गांव-गांव तक जाएगी, घर-घर तक जाएगी
और जो भी अच्छे समाधान हो सकते हैं उन समाधानों को करेंगे। पहाड़ में नई सरकार बन गई है, लेकिन सीएम धामी के साथ ही पूरी सरकार के लिए यहाँ चुनौतियों का अंबार है। चाहे वो जल्द ही शुरू होने वाली चारधाम यात्रा हो, जंगलों में आग का फायर सीजन हो, स्वास्थ्य, रोड और कनेक्टिविटी के साथ जंगली जानवरों से हो रही मुश्किलें हो, हर मोर्चे पर तेजी और टाइम बाउंड होकर काम करना होगा, जिससे लेकर खुद मुख्यमंत्री ने भी पहले दिन से पहले घंटे से काम करने का ऐलान कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड में आज नई सरकार का गठन हो गया है। सीएम के साथ 8 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है और इस बार कई नए चेहरे कैबिनेट में शामिल किए गए हैं, तो कुछ कद्दावर और सीनियर चेहरे को भी मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया। उत्तराखंड में फिर से बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन इस बार कैबिनेट बदली नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के साथ 8 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें से 3 मंत्री नए चेहरे हैं, जबकि मंत्री पद के 3 स्लॉट अब भी खाली हैं। नए मंत्रियों में 5 गढ़वाल क्षेत्र से बनाए गए हैं, तो 3 मंत्री कुमाऊं से हैं। हालांकि मुख्यमंत्री का पद भी कुमाऊं के हिस्से आया है। वहीं मंत्रियों को बनाने में क्षेत्र के साथ ही जातिगत गणित का भी पूरा ध्यान रखा गया है। 3 ठाकुर विधायक मंत्री बनाए गए हैं, तो 3 ब्राह्मण विधायकों को मंत्री पद दिया गया है, जबकि दलित समुदाय से भी 2 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। शपथ लेने वालों में सबसे पहले सतपाल महाराज रहे। कांग्रेस से बीजेपी में आए सतपाल महाराज को लगातार दूसरी बार मंत्री बनाया गया है और सतपाल को सियासत का भी लंबा अनुभव है। पिछली विधानसभा में स्पीकर रहे प्रेमचंद अग्रवाल इस बार मंत्री बनाए गए हैं और प्रेमचंद अग्रवाल पहली बार कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं। प्रेमचंद अग्रवाल लगातार चौथी बार ऋषिकेश से विधायक चुने गए हैं। तीसरे नंबर पर गणेश जोशी ने शपथ ली। गणेश जोशी को भी लगातार दूसरी बार मंत्री बनाया गया है। लगातार वो 4 बार के विधायक हैं और सैनिकों पूर्व सैनिकों के बीच खासे लोकप्रिय भी हैं। श्रीनगर में कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल को लगातार दूसरी बार हराने वाले धन सिंह रावत को भी दूसरी बार मंत्री बनाया गया है। संघ के करीबी माने जाने वाले धन सिंह पिछली सरकार में भी कद्दावर मंत्री रहे हैं। लक्ष्य सैन्य धाम को पूरा करना है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस भावना के साथ हम उसको बना रहे हैं, जब लोग उत्तराखंड आएंगे, जिस प्रकार बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री को देखते हैं, उस सैन्य धाम को उसको देखने आएंगे। इस परिकल्पना के साथ हम उसको बना रहे हैं। कह सकता हूं कि राज्य के हित में हम अच्छे निर्णय करेंगे, अच्छे फैसले लेंगे, जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाई जाएगी और मैं कह सकता हूं एक ईमानदार सरकार चलाने का काम करेंगे। टिहरी की नरेंद्रनगर सीट से जीते सुबोध उनियाल को भी एक बार फिर से मंत्री पद से नवाजा गया है। सुबोध उनियाल पिछली धामी सरकार में प्रवक्ता भी रहे। वहीं अल्मोड़ा की सोमेश्वर से जीतने वाली रेखा आर्य ने भी मंत्री पद की शपथ ली। रेखा आर्य ने परंपरागत कुमाऊनी परिधान में शपथ ली। बागेश्वर से चौथी बार के विधायक चंदन रामदास को भी पहली बार मंत्री बनाया गया है। तो वहीं सितारगंज से दूसरी बार चुनाव जीतने वाले और पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा को भी पुष्कर धामी की युवा सरकार में पहली बार जगह मिली है। बहुगुणा पहली बार मंत्री बनाए गए हैं। निश्चित रूप से सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस ध्येय के साथ काम किया जाएगा और महिलाओं और युवाओं के हित में निश्चित रूप से इन 5 साल उनको समर्पित किए जाएंगे। पिछले बार कृषि और प्रधानमंत्री रहते हुए जिस तरह से तमाम हम लोगों ने सुधार यहाँ पे इस क्षेत्र में किए, किसान की आर्थिक मजबूत की, उसके साथ साथ उनको अंजाम भी देना और पर्यटन और विद्युत के क्षेत्र, उत्पादन के क्षेत्र में हमारे यहाँ बहुत संभावनाएं हैं, जिनके ऐसी योजनाएं बना करके ताकि नौजवानों को रोजगार मिले। धामी सरकार की पिछली कैबिनेट में शामिल रहे 6 चेहरे इस बार नजर नहीं आएंगे। हालांकि 2 मंत्री चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन बीजेपी में ही मौजूद अन्य 4 पुराने मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है और 3 नए चेहरे मंत्री बनाए गए हैं, जिससे समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए बात करते हैं इस बार के मंत्रिमंडल में कई मंत्रियों का पत्ता साफ हुआ है। अब किसको हटाया गया है और क्यों हटाया गया है, ये आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। अब आपको समझाते हैं कि आखिर वो कौन है जिन्हें हटाया गया, कैबिनेट से किसका पत्ता साफ हुआ है। बिशन सिंह चौफाल 6 बार के विधायक रहे हैं। चौफाल को मिल सकती है अन्य जिम्मेदारी, इनका नाम नहीं था। सीएम धामी की डीडीहाट सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा भी यहां पर है। आपको बता दें, चौफाल सीएम के लिए सीट खाली करने को भी तैयार है, क्योंकि कहा जा रहा है डीडीहाट से वो चुनाव लड़ सकते हैं, राज्यसभा भेजे जा सकते हैं बिशन सिंह चौफाल, क्योंकि इस बार इन्हें शामिल नहीं किया गया है और 6 बार के विधायक है चौफाल। और अब बात यहां पर करते हैं बंशीधर भगत, 6 बार के विधायक को भी नहीं बनाया गया, कैबिनेट में नहीं शामिल किया गया है। पार्टी में मिल सकती है
भगत को जिम्मेदारी, अब ये आने वाला वक्त बताएगा। 72 साल के भगत सिंह, उम्र भी भारी पड़ी है यहाँ पर, क्योंकि ये भी देखा गया इस बार 7 बार के विधायक है। और अब बात यहाँ पर करते हैं अरविंद पांडे की। 5 बार के विधायक है पांडे, भी कैबिनेट से बाहर हो चुके हैं। अरविंद पांडे को लेकर पार्टी में एक राय नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से इन्हें शामिल नहीं किया गया। पांडे की छवि को लेकर भी बीजेपी सतर्क है पूरी तरीके से, और 5 बार के विधायक रहे हैं। बात अब यतीश्वरानंद की करते हैं। हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव हार चुके हैं यतीश्वरानंद, इन्हें कैबिनेट में शामिल नहीं किया है, और हारने के बाद मंत्री बनना बेहद मुश्किल है इनके लिए। अब बात यहाँ पर वही कर रहे हैं, हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव हार चुके हैं यतीश्वरानंद। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि कैबिनेट से किसका पत्ता साफ हुआ है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज शपथ ग्रहण का दिन था और आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण था। और दोबारा आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली है, और हमारे साथ हमारे सहयोगी आपको बता दें अनुपम जी जुड़ गए हैं। अनुपम जी, अगर बात करें, मंत्री तो बन गए हैं, अब किसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, इसको लेकर ये लगातार चर्चा की जा रही है, क्या जानकारी? देखिए चांदनी, बीजेपी में जिस तरीके की कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग वाली एक प्रोसेस चली है, मंत्रियों को बनाने से लेके किसको ड्रॉप करना है और कितनी खाली जगहें छोड़नी है, इसको लेके काफ़ी चर्चा हुई है, काफ़ी विमर्श हुआ है। तो मुझे लगता है पोर्टफोलियोज़ को लेके भी मुख्यमंत्री बहुत जल्दबाजी में नहीं होंगे। बीजेपी का संगठन ने भी ऐसे संकेत दिए हैं। जैसे देखिए, आज कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई है, अब कल कैबिनेट मीटिंग है, इसके बाद कुछ मंथन होगा, तो हो सकता है कि शायद कल या परसों तक पोर्टफोलियोज मिल जाएं। और जैसे हमने कुछ देर पहले कार्यक्रम किया था, कई मंत्रियों को उसमें लाइव जोड़ा था, 3 मंत्रियों को लाइव जोड़ा था, उनसे भी इसी बारे में बात हुई थी। उनका भी कहना है ठीक है, हमें जो जिम्मेदारी गवर्नमेंट देगी, मुख्यमंत्री देंगे, हम लेंगे। लेकिन कुछ एक मंत्रियों ने कहा कि वो वही जिम्मेदारी लेना चाहते हैं जो पुरानी सरकार में ली। जैसे गणेश जोशी का कहना है कि वो सैनिक पृष्ठभूमि के हैं, तो लिहाजा उनको सैनिक कल्याण मंत्रालय वो पहले देखते थे, अगर वही जिम्मेदारी मिलेगी तो वो सहज स्वीकार करेंगे। लेकिन चंदी, गौर करने वाली बात इसमें देखिए, जो आज कैबिनेट बनाई है, जो मुख्यमंत्री के साथ जिन 8 मंत्रियों ने शपथ ली है, उसमें बहुत बैलेंस करने की कोशिश की गई है। ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, दलित हैं, सबको बराबर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। 3 ब्राह्मण चेहरे हैं तो 3 राजपूत चेहरे हैं मुख्यमंत्री समेत, 2 दलित चेहरे हैं तो एक वैश्य समुदाय का भी है। तो इस तरीके से कैबिनेट को एक बैलेंस किया गया है। 3 स्थान उसमें अभी भी खाली हैं, तो एक उम्मीद जो है, जो कुछ जिले छूट गए हैं उनको रिप्रेजेंटेशन देने की, वो अभी बरकरार है। जाननी बिल्कुल अनुपम जी, क्योंकि लगातार आप पोर्टफोलियो को लेकर बातचीत की जा रही है, लेकिन मंत्रिमंडल में किन समीकरणों को देखकर मंत्री बनाए गए, और ये देखा गया है, क्योंकि आप बैलेंस की बात कर रहे थे, गढ़वाल कुमाऊं का बैलेंस और जाति का बैलेंस पूरी तरीके से फिट बैठाया गया यहाँ पर। बिल्कुल चांदनी, जैसे मैं कह रहा था कि देखिए, राजपूत और ब्राह्मण जो 2 यहाँ, क्योंकि अपर कास्ट इस स्टेट में ज़्यादा है उत्तराखंड में वोटर्स के लिहाज से भी, तो 3 ब्राह्मणों को जगह मिली है, तो 3 राजपूतों को, जिसमें एक राजपूत मुख्यमंत्री का खुद का चेहरा भी है, 2 दलित और एक वैश्य। इस तरीके से एक बैलेंस बनाया गया है, तो इसको इस तरीके से साधा गया। अगर हम जिलों की बात करें तो देखिए, देहरादून और पौड़ी 2 ऐसे ज़िले हैं जहाँ से 2-2 मंत्री बनाए गए हैं। और उधम सिंह नगर जिले की बात करें, जहाँ मुख्यमंत्री खुद भी उस जिले से आते हैं, वहाँ भी एक मंत्री और बने हैं, सौरभ बहुगुणा, मुख्यमंत्री तो हैं वहाँ के। पहाड़ के जिलों की बात करें तो अल्मोड़ा और बागेश्वर 2 ऐसे जिले हैं कि जिनको रिप्रेजेंटेशन मिला है। कुल मिला के 5 जिलों को फिलहाल कैबिनेट में जगह मिल पाई है। तो उम्मीद करी जा रही है, तो 3 जगह जो फिलहाल पार्टी ने भी खाली रखी हैं बीजेपी ने, उसको जो है आने वाले कुछ दिनों में सोच समझ के भरा जाएगा कि किस तरीके से और बैलेंसिंग की जाए। फिलहाल कोशिश ये होगी कि जो जिले पिछली सरकारों में भी जिनको जगह नहीं मिल पाई, हो सकता है वहाँ से इस बार उनको कुछ रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। चांदनी बिल्कुल अनुपम जी, क्योंकि लगातार ये बात हो रही थी, आप भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि 11 मंत्री बनने थे, जिनमें से 8 मंत्रियों ने शपथ ली है। 3 स्थान क्यों खाली रखा गया, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन सीएम की सीट को लेकर क्या चर्चा है? देखिए, जब से ये चुनाव परिणाम आए थे, हमने देखा कि अगले 1-2 दिन में ही कम से कम 5 विधायक ऐसे थे जिन्होंने पेशकश करी अपनी सीट को छोड़ने की। तो ये तो बीजेपी को तय करना है कि वो सीएम की सीट से लड़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एक चीज़ जरूर कंसीडर की जाएगी, वो ये होगा कि जो सेफेस्ट सीट हो, जो आसान सीट हो, जहां मुख्यमंत्री को ये ना हो कि बहुत समय देना पड़े, ऐसी सीट चुनी जाएगी मुख्यमंत्री के लिए। क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास प्रदेश की जिम्मेदारी है, वो बहुत समय तक चुनाव में इन्वॉल्व नहीं रह सकते। तो एक सेफ सीट का ऑप्शन जरूर बीजेपी चुनेगी। जैसे आज डीडी हाट की सीट की बात हो रही थी, जहां से बिशन सिंह चुफाल को जगह नहीं मिली है, हो सकता है एक संभावना जताई जा रही है कि वो भी वहां से लड़ सकते हैं मुख्यमंत्री, अगर चुफाल उनकी सीट खाली करें या उनको और कहीं चुफाल का अकोमोडेशन हो। की जा रही है, आगे देखना होगा कि डीडी हाट सीट को लेकर क्या कुछ तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।
और यहां रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।